पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम,
श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो आज हम लोग उन्हीं संतों को स्मरण करेंगे जिनके लिए कहा गया है कि येषां संस्मरणात् पुंसात् सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन संतों को स्मरण करने मात्र से घर के घर पवित्र हो जाते हैं उन्हीं संतों को आज हम स्मरण करेंगे। तो आज श्री जयदेव जी का चरित्र कहने का विचार है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो 56 चंदों में जयदेव महाप्रभु का चरित्र वर्णन किया तो उसका हम लोग पहले पाठ करेंगे, उसी अनुसार उनका चरित्र श्रवण करेंगे। तो करें जय देव कवि नृपचकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि नृपचकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। हाँ कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को आगर। हाँ अष्टपदी अभ्यास करे ते बुद्धि बढ़ावे। हाँ
श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तावे। संत सरोरुह खंड के पद्मापति सुख जनक रवि। जय देव कवि नृप चकबे खंड मंडलेश्वर आन कवि। जय देव कवि नृप चकबे खंड मंडलेश्वर आन कवि। करें जो जयदेव जी जो हुए नृप चकवे, कवियों में सम्राट कवि हुए। और जितने कवि थे उस समय में वो खंड मंडलेश्वर मतलब छोटे छोटे राज्यों के राजा थे। और ये सबके मुकुटमणि, सबके चक्रवर्ती सम्राट जो होता है ऐसे थे जयदेव जी। करे प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। इनकी लिखी हुई गीत गोविंद जो है तीनों लोक में उजागर हुआ। करे एक बार विक्रमादित्य के राज्य में दरबार लगा हुआ था और वहाँ पे गीत गोविंद गाया जा रहा था। तो वहाँ पे स्वर्गवासी लोग भी आए हुए थे और पातालवासी लोग भी आए हुए थे और मर्त्य लोक के लोग तो थे ही। तो इसीलिए कहा गया जो तीनों लोक उजागर, स्वर्ग मर्त्य और पाताल तीनों लोक में वहाँ के लोग कह रहे थे तो ये क्या गाया जा रहा है, ये गीत गोविंद तो हमारे वहाँ भी गाया जाता है। स्वर्ग लोक वाले कह रहे जो हमारे ही वहाँ भी गाया जाता है। और पाताल लोक वाले नागलोकवासी वो लोग भी कह रहे जो हमारे वहाँ भी गाया जाता है। तो ऐसी कह रहे हैं जो ऐसी गीत गोविंद प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। और कह रहे गीत गोविंद में क्या है तो कह रहे कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को आगर। कह रहे इसमें प्रेम काव्य है, ये श्रृंगार रस का सागर है। और कह रहे अष्टपदी अभ्यास करे ते बुद्धि बढ़ावे। गीत गोविंद जो लिखा हुआ है सब 8 पदों का लिखा हुआ है, इसलिए उनका जो पद है उनको अष्टपदी कहते हैं। तो करें उन अष्टपदियों का जो अभ्यास करता है उसका बुद्धि बढ़ जाता है। तो बुद्धि बढ़ना, किस बुद्धि बढ़ने को कहते हैं? एक सांसारिक लौकिक बुद्धि बढ़ना होता है, एक पारमार्थिक बुद्धि बढ़ना है। लौकिक बुद्धि बढ़ना तो बंधन कारक होता है और पारमार्थिक बुद्धि जो होता है तो इसमें कहते हैं ये पारमार्थिक बुद्धि बढ़ जाता है। उसमें जैसे नाभा गोस्वामी जी के चरित्र में आया जो जब वो अग्रदास जी सेवा कर रहे थे, मानसिक सेवा कर रहे थे और नाभा जी पंखा झल रहे थे और उसी समय उनके जो भक्त थे एक समुद्र में नौका उनका फंस गया था। तो मन में इधर ठाकुर जी का सेवा कर रहे थे, सब सेवा हो गया था, माला धारण कराना था अग्रदेव जी का, और उधर वो भक्त याद किया जो समुद्र में नौका फंसा हुआ है। तो इनका मन दोनों तरफ हो गया, इधर सेवा कर रहे हैं फिर इधर भक्त पुकार रहा है। तो वो मन की बात को नाभा जी समझ लिए और उन्होंने पंखा झलते झलते ही एक पंखा के झोंका से नौका को पार लगा दिए। तो उस समय जयदेव को अग्रदेव जी बोल रहे हैं जो बोलियो कौन, मतलब ये इन्होंने नाभा जी ने कहा हे गुरुदेव आप जिस विचार को लेकर के ठाकुर जी का सेवा छोड़ करके उधर जा रहे थे भक्त को बचाने के लिए, वो नौका तो पार लग गई, आप सुखपूर्वक ठाकुर जी का सेवा कीजिए। तो वहाँ पे अग्रदास जी बोले जो भाई बोलियो कौन, तो वो कह रहे हैं जिनको आप संतों का शीत प्रसाद खिला खिला करके पालन किए वही आपका दास नाभादास ने बोला। तो वहाँ पे अग्रदास जी कह रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई, इसी से तुम्हारे को
ये दृष्टि अलौकिक शक्ति आ गई जो हमारे मन की नाभि की बात को तुम समझ लिए। तो भगवान की सेवा करने से उनको वैसी दृष्टि प्राप्त हो गई। ठाकुर जी की संतों की सेवा करने से उनको ऐसी अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो गई। वैसे ही कह रहे हैं जो ये अष्टपदी अभ्यास करने से बुद्धि बढ़ जाता है। तो मतलब बुद्धि बढ़ना क्या, वो अलौकिक जो पारमार्थिक बुद्धि होता है वो बढ़ जाता है। और कह रहे हैं जो श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आए। अब कह रहे हैं जो राधा रमन जी तो प्रकट हुए 500 साल हुआ है लगभग, और जयदेव जी 12वीं सदी में, उनका 700 साल से ऊपर हो गया है जयदेव जी का। तो उस समय लिख रहे हैं राधा रमन प्रसन्न। तो ठाकुर जी अनादि है। जैसे देखिए शंकर जी का विवाह हुआ तो शंकर जी गणेश जी का पूजन करते हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी का पूजन हो रहा था। गणेश जी कौन है? शंकर जी के पुत्र हैं, लेकिन शंकर जी गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। तो कहीं इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। देवता जो होते हैं वो अनादि होते हैं, इसीलिए इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। और राधा रमन जी जो हैं तीनों ठाकुर, पहले ठाकुर जी हैं गोविंद देव जी, यहाँ के वृंदावन में पहले ठाकुर जी प्राकट ठाकुर जी में गोविंद देव जी हैं और मदन मोहन जी हैं। तो जब गोपाल भट्ट जी पहले शुरू में सबका दर्शन करने जाते थे, गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते थे, तो इनके मन में आता जो हमारे भी ठाकुर जी ऐसे रहते तो हम भी जो है श्रृंगार करते। तो ठाकुर जी ने उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए गोविंद देव जी और मदन मोहन जी और इनका तीनों को मिला करके एक ही में प्रकट हो गए, और वही राधा रमन जी फिर प्रकट हुई। तो यहाँ जो राधा रमन नाम लिया उसमें ये शंका नहीं करना चाहिए भाई राधा रमन जी को तो प्रकट हुए पीछे में और उन्होंने पहले ही। आप देखिए भागवत पीछे लिखा गया और भागवत की महिमा और ग्रंथों में पहले से ही वर्णन है और पुराणों में पहले से ही वर्णन है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो कह रहे राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे। जहाँ भी गीत गोविंद का पाठ होता है वहाँ ठाकुर जी उनको अवश्य सुनने आते हैं। जहाँ राम कथा होता है तो वहाँ हनुमान जी सुनने के लिए अवश्य आते हैं। ऐसे ही जहाँ भक्तों का चरित्र गान होता है वहाँ ठाकुर जी सुनने आते हैं अवश्य, और जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त अवश्य सुनने आते हैं। ऐसे ही जहाँ गीत गोविंद का पाठ होता, आगे चरित्र आप श्रवण करेंगे उसमें आएगा वर्णन। जहाँ भी ठाकुर जी का ये गीत गोविंद का गान होता है वहाँ पे ठाकुर जी अवश्य आते हैं श्रवण करने। अब कह रहे हैं जो संत सरोरु खंड को पद्मापति सुख जनक रवि। कह रहे हैं जैसे कमल सूर्य को देख के खिल जाता है, ऐसे पद्मावती के जो पति हैं जयदेव जी वो संत सरोरु, संत रूपी सरोरु मतलब तालाब में कमल के समान हुए खिले। अब कह रहे हैं जयदेव जी जो है कह रहे हैं जो यदि हरिस्मरणे सरसम मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलीम सुनु तदा जयदेव सरस्वती। करें भगवान के स्मरण में तुम्हारे मन में अनुराग है और यदि श्री कृष्ण की केली विलास कलाओं को जानने का कुतूहल है तो मधुर कोमल एवं मनोहर पदयुक्त श्री जयदेव जी की वाणी का श्रवण करो। अब प्रियादास जी जो वर्णन किया उनका जीवन चरित्र उसको सुनिए। कह रहे किंदु बिल्व ग्राम तामे भय कवि राज राज भयो रस राज ही ये मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाय रहे गहे एक गुदरी कमंडल को राखिए।
कही देवो विप्र सुता जगन्नाथ देव जू को, भयो जब समय चलियो दैन प्रभु भाखिए। रसिक जय देव नाम मेरो ईश्वरूप ताही, देवो तत्काल अहो मेरी कही साखिए। रसिक जय देव नाम मेरो ईश्वरूप ताही, देवो तत्काल अहो मेरी कही साखिए। करें जयदेव जी बंगाल प्रांत में वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुविल नामक ग्राम है, उसमें जयदेव जी का प्राकट्य हुआ। और इनका हृदय जो है श्रृंगार रस से पूर्ण था और वे माधुर्य रस का मन ही मन आस्वादन करते रहते थे। और आपका वैराग्य इतना प्रखर था जो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहते थे। और इतना तीव्र वैराग्य था जो दूसरे दिन दूसरे वृक्ष जीवन निर्वाह के लिए इनके पास में सामग्री के रूप में एक गुदरी और एक कमंडलू, इतना जीवन निर्वाह के लिए। देखिए जीवन निर्वाह के लिए इतना चीज आवश्यक होता है, भोजन, जल, वस्त्र, मकान और दवा। ये 4-5 चीज जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। इतना चीज मिल जाए तो आदमी का जीवन आराम से निर्वाह हो जाएगा। लेकिन निर्वाह के लिए भी इनके पास एक गुदरी और कमंडल के सिवा और कुछ नहीं था। कह रहे हैं एक ब्राह्मण के कह रहे इनके पिता का नाम था भोजदेव और माता का नाम था बामा देवी। कहीं कहीं राधा देवी भी कहते हैं, कहीं बामा देवी कहते हैं। अब इनका माघ शुक्ल बसंत पंचमी और मकर संक्रांति अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में श्री जगन्नाथ भगवान ने ही जयदेव जी के रूप में प्रकट हुए। अब बसंत पंचमी में ये मकर संक्रांति और ये बसंत पंचमी ये बड़ा शुभ मुहूर्त होता है, एक साथ में संक्रांति और पंचमी होना। तो उसी में श्री जयदेव जी का प्रागट्य हुआ लगभग 12वीं शताब्दी में। और बाल्यावस्था में ही आपके माता पिता सिधार गए। जैसे तुलसीदास जी के जीवन में छोटे से जब पैदा हुए तो माता जी छोड़ के चली गई, थोड़े बड़े हुए दासी ने पालन किया और वो भी धाम पधार गई। तब जो है पार्वती माता और शंकर भगवान ने उनका पालन पोषण किया। तो इनके जयदेव जी का भी इसी तरह से जन्म होते ही थोड़े समय में पिताजी भी स्वर्गवास हो गए और माता जी भी चली गई। वे धीरे धीरे थोड़ा रहने इनका पास में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे और घर में रहने खाने पीने का कोई कमी नहीं था, सब संपन्न थे। लेकिन क्या हुआ, ये जब छोटे से थोड़े बड़े हुए 8-9 साल के हुए होंगे और ये अपना घर में माता पिता तो चले गए और फिर विरक्त रहते थे, उपराम रहते, संसार से एकदम उदासीन रहते थे। अब वहाँ पे एक षड्यंत्र ये हुआ, जो क्या नाम है उनका, निरंजन नाम का एक ब्राह्मण रहता था उसी गांव में। तो देखा वो जो ये जयदेव जी इनके माता पिताजी तो चले गए हैं और इनके पास धन संपत्ति तो है ही, तो उनको धन संपत्ति का लोभ हो गया। उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कागज लिख पढ़ करके और आया जो भाई तुम्हारे माता पिता जो है हमसे ऋण लिए थे, अब उसके बदले या तो हमको ऋण वो दो, पैसा दो, और नहीं तो उसके बदले में तुम अपना सारा संपत्ति घर द्वार जो है वो सब लिख दो हमारे नाम पे। अब जयदेव जी तो सीधे सरल थे और उनका मन भी संसार से विरक्त ही था, एकदम उपराम रहते थे। ये जो अच्छी बात है चलो ले जाओ, वो सब संपत्ति उनको दे दिए। और उसी समय क्या हुआ लीला, जो ये जो निरंजन नाम का ब्राह्मण था उनके घर में आग लग गई। अब उनकी बेटी आई दौड़ के बुलाने के लिए, जो पिताजी घर में आग लग गई।
अब उनके ये जो है अपना बैलगाड़ी लेकर के सारा जयदेव जी का सामान जो था सब उसमें लाद रहे थे। और तब तक ये सूचना आई तो उनसे पहले हैं जयदेव जी दौड़ के चले गए आग बुझाने के लिए और घर से सामान निकालने के लिए। जब उनकी ऐसी सहिष्णुता देखे, जो अरे देखो जिनका सारा संपत्ति हम झूठ कपट करके ले जा रहे हैं और वो हमारे बचाने के लिए, हमारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो इस बात को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर उन्होंने सारी बात सच सच कह दिया, जो भाई हम तो झूठ कपट करके ऐसे ले रहे थे, सो आप तो यहीं रहो। फिर भी इनका जयदेव जी का मन वहाँ माना नहीं, वहाँ से ये विचार किए जो अब जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो जयदेव जी ही उनसे और दौड़कर उनके चरणों में पड़ गए। वो निरंजन ब्राह्मण जो था जब देखे ऐसी बात तो उनके चरणों में पड़ गए और पड़ के सारा संपत्ति को वापस कर दिए। और उपकार के प्रति भी उपकार करके जयदेव जी शिव जी के वचन को सत्य किए। शिव जी ने क्या कहा, रामायण में कहे, जो उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो देखिए जो इनका अपकार कर रहे हैं उनके प्रति भी उपकार की भावना। अब कह रहे हैं जो श्रृंगार को रसराज इसलिए कहा गया कि इस रस में सभी रसों का समावेश हो जाता है, जबकि शांत दास्य सख्य और वात्सल्य आदि में श्रृंगार संभव नहीं है, लेकिन श्रृंगार में सारे रसों का समावेश हो जाता है। रसिक भाव महानुभावों ने श्रृंगार रस की उपासना को अत्यंत कठिन बताया है। कैसे करे, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुर शरीर, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंहिनी को क्षीर। जैसे सिंह का दूध होता है वो हर एक जगह नहीं टिकता है, या तो सिंह का बच्चा होगा वो उसको पी सकता है, या स्वर्ण का पात्र हो तो उसमें वो टिक सकता है, और किसी पेट में जाएगा तो नाश कर देगा, उसको पेट को ही फाड़ देगा, इतना तेज रहता है, उसमें जहर रहता है, इतना तेजाब रहता है। तो करे ज्यों सिंहिनी को क्षीर रहे कुंदन को बासन, या तो सोने का बासन में रहेगा, कै बच्चा के पेट, या नहीं तो सिंह का कोई बच्चा हो तो उनके पेट में रहेगा, और घट करे विनाशन, और किसी के पेट में जाएगा तो उसका नाश कर देगा। भगवत नित्य विहार परे सब ही को पर्दा, रहे निरंतर पास रसिकवर सखी संप्रदा। तो ये जो है श्रृंगार रस अत्यंत कठिन है। करे न सतन अतन करी होए रहे, बितन आए फिर जाए, सखी भाव तब जानिए पुरुष भाव मिट जाए। अब श्री जयदेव जी इस रस के अधिकारी थे। तो कह रहे हैं जो प्रभु प्रेम में पगे श्री जयदेव जी का मन घर में नहीं लगा, तब वो सर्वस्व त्याग करके जगन्नाथपुरी जाने लगे। कहते मार्ग में उनको प्यास लगा तो जगन्नाथ जी ही एक रूप में आकर के उनको पानी पिलाए, और उनको भूख लगा तो एक रूप में आके जगन्नाथ जी उनको दूध पिलाए, और भगवत कृपा का पग पग अनुभव करते हुए ये जगन्नाथपुरी पहुंच गए और भगवान का दर्शन किए और परम वैराग्य पूर्वक वहीं निवास करने लगे। परम वैराग्य पूर्वक कैसे, जो आया वर्णन, जो एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे और दूसरे रात नहीं रहते, क्यों, उसमें मोह न हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जब रूप सनातन आदि गोस्वामियों को यहाँ भेजे वृंदावन में, तो उन्होंने भी यही उपदेश दिया। क्या क्या कहते, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम, ग्रामे सुभिक्षा मठ, स्वच्छंद
मन्दं पिबयामुनं जलमलं तीरानि कन्थाकुरु सन्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं शुधा श्रीराधा मुरलीधर भज सखे वृंदावनम मात्यज। महाप्रभु कहते हे भाई, ब्रजभूमि में किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहो और भूख लगे तो गांव से जाकर टुकड़ा मांग लो और श्री यमुना जल तृप्त होकर पियो और फटे चिथरे वस्त्रों की गुदरी रखो और सम्मान को महाविष और अपमान को अमृत समझो और श्री राधा माधव का भजन करते हुए श्री वृंदावन को मत छोड़ो। तो ऐसे ही जयदेव जी थे। इनको निर्वाह के लिए एक गुदरी और कमंडल था और एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते, एक रात रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के वहाँ चले जाते थे। इतना वैराग्य से रहते थे। अब कथा आती है कि सुदेव नाम के एक दक्षिणात ब्राह्मण थे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं होता था। तो वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक हमको संतान हो जाए तो वो आपको ही समर्पित कर देंगे। तो जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो जगन्नाथ, वो सुदेव नाम का ब्राह्मण जो था, वो कन्या को लेकर के जगन्नाथ जी को अर्पण करने गए। तो जगन्नाथ जी कहे भाई अभी तो तुम अपने पास ही रखो, पाल पोस के बड़ा करो, उसके बाद हमको देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब कह रहे हैं जो वो पाल पोस के जब 10-12 वर्ष की हो गई तब जगन्नाथ जी को अर्पण करने आए। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं जो भगवत इच्छा से, अब वो पद्मावती उनका नाम था, वो कन्या का नाम था पद्मावती। तो जगन्नाथ जी ने कहा जो जयदेव जी जो है वो मेरा ही स्वरूप है, तो उनको जाकर के इस कन्या को अर्पण कर दो। और वो यदि नहीं स्वीकार करें तो मेरी आज्ञा बता देना जो मैं आज्ञा दिया हूँ। अब कहने चलो द्विज तहाँ जहाँ बैठे कविराज राज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए, कीजिए विचार अधिकार विस्तार ताके, ताही को निहारी सुकुमारी यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ना तो दोष भीजिए। उनको 1000 सोहे हमको पहाड़ एक, ताते फिर जाओ तुम्हें कहा कही खीजिए। अब कह रहे हैं जो भगवान की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण देवता वो जयदेव जी के पास गए और जयदेव जी बैठे थे और उनको बोले हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो जयदेव जी ने कहा अरे ब्राह्मण, आप यह क्या कह रहे हैं? मन में थोड़ा विचार तो करो। विवाह किसके साथ किया जाता है? घर भर देख करके तो ब्याह किया जाता है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, न घर है न पालन पोषण करने का सामर्थ्य है। इतना विरक्त आदमी, अब क्या, कुछ तो विचार करो। तो वो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं जो तब आप इस ब्राह्मण बोला जो मुझे जगन्नाथ जी की आज्ञा है जो जयदेव जी को अपना कन्या समर्पित कर दो। तो जयदेव जी कह रहे हैं जो वो ब्राह्मण कह रहे हैं इस आज्ञा को मत टालिए, टालने से आपको अपराध लगेगा, भगवत आज्ञा उल्लंघन करने का अपराध लगेगा, इसीलिए आप इसको स्वीकार करिए। तो जयदेव जी कह रहे हैं जो जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। क्यों?
जगन्नाथ करें उनके 1000 सोहे। आया न कवित्व में, क्या करें उनको 1000 सोहे और हमको पहाड़ एक। मतलब ठाकुर जी हैं, उनको तो 16,108 रानियां हैं, उनको हजारों पत्नियां हो जाए तो उनको शोभा है, उनके लिए क्या कमी है। लेकिन हमारे लिए तो एक ही पहाड़ हो जाएगा, क्यों हमारे खुद का ठिकाना नहीं है, हम कहाँ से उनका पालन पोषण करेंगे। तो करे उनको 1000 सोहे हमको पहाड़ एक। तो इसीलिए उनकी आज्ञा को रहने दीजिए और आप इस कन्या को अपने साथ में लेकर के वापस ले जाइए। इससे अधिक आपसे क्या कहें। और क्रोध भी कैसे करें, क्यों भगवान की आज्ञा को लेकर के आप आए तो क्रोध भी नहीं करना होता है, इसीलिए भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे। इससे अब ब्राह्मण जो है वो खींच गए। ब्राह्मण नाराज होकर के क्या किए, वो अपनी कन्या को उन्हीं के पास छोड़ करके और कहे जो हमें तो भगवान की आज्ञा हुई है, हम भगवान की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप इस कन्या को स्वीकार करो। अब बेटी को भी समझा दिए जो तुम इन्हीं के पास रहो। ऐसे करके कन्या को जबरदस्ती उनके पास छोड़ करके और वो ब्राह्मण देवता चले गए। अब कह रहे हैं जो गुरु पितु मात स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करिए शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग मग पर ही न खाले। और मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए भल जानी। रामायण में आया है। तो कह रहे हैं ये जो है इस बात को नहीं माने। भाव यह कि पत्नी परिग्रह गृहस्थ के लिए उचित है, और गृहस्थ में भी जिनका घर बर कुल श्रेष्ठ हो उसी को कन्यादान करना चाहिए। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। और मैं तो विरक्त हूँ, इसको कैसे करूँगा। अब आगे कह रहे हैं जो सूता सो कहत तुम बैठी रहो या ही ठौर, आज्ञा सिर मोर मुँह पे नाही जाती टारी है। वो कन्या को समझा दिए जो तुम इन्हीं के पास बैठे रहो, हम तो जगन्नाथ जी का आज्ञा को टाल नहीं सकते। चलियो अन खाए समझाए हारे बात निसो, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी है। वो ब्राह्मण देवता नाराज होकर के समझा के तो थक गए जयदेव जी को, नहीं समझे तो वो हार करके उनके पास छोड़ करके चले गए। करे बोले द्विज बालकी को सो आप ही विचार करो, धरो ही ज्ञान मुँह पे जाती न संभारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत कछु, चाहो सोई हो यह बारी फेरी डारी है। तब वह ब्राह्मण अपनी लड़की से बोला मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता। तुम इनके समीप स्थित होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे अपने मन में कहने लगे, अरे मन तू सोच समझ कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है। तुम अपने हृदय में अपने ज्ञान से निश्चय करो कि तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। हमसे तो तुम्हारा भार संभाला नहीं जाएगा। यह सुनकर वो उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे जो भी कुछ हो, सुख हो या दुख हो, यह शरीर तो मैं आप पर न्योछावर कर दिया। वो कन्या भी उनके ऊपर समर्पित हो गई। ब्राह्मण बिगड़ता हुआ चला कि बड़े भगत बनते हैं। वो ब्राह्मण खींच के गया जो बड़े भगत बनते हैं जयदेव जी, और भगवान की आज्ञा भी नहीं मानते हैं।
तो भगवान की आज्ञा भी नहीं मानते, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान की आज्ञा पालन करते हैं और ये बड़े भगत कहलाते हैं, भगवान की आज्ञा भी नहीं मानते। ऐसे चिढ़ करके जा रहे थे। करे विधि हरि हर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिये देखो नीके, राम रजाई शीस सबही के, राम रजाई सिर सबही के, उत्पत्ति थिति लय विषहु अमी के, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। भगवान की आज्ञा को कोई टाल दे ऐसा हम कहीं देखे नहीं। लेकिन जयदेव जी वो ब्राह्मण को गुस्सा हो गए, उसको देख करके भी चुप रहे चुपचाप। और मन तू समझ, मन को समझाने लगे कि वास्तविक समझाना ये है मन को, जो वचन बेस से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियानि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। करे जो मनुष्य कर्मेंद्रियों का निग्रह करके, मतलब मन को तो और मन से विषयों का स्मरण करता है, वह महामूर्ख एवं मिथ्याचारी है। यदि अस्वीकार करता हूँ तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता। जयदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, जो यदि इनको अब त्याग करता हूँ तो भगवान का आज्ञा का उल्लंघन होता है, और यदि स्वीकार करता हूँ तो वैराग्य और भगवत अनुराग में बाधा पड़ती है, सांसारिक मोह में फंस जाने का भय है। स्त्री को भगवान की प्रत्यक्ष माया कहा गया है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। यहाँ ये हुआ। तब विचार करके उन्होंने क्या किया, जो जानी तब भई, जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपे, तो पे एक झोपड़ी की छाया करी लीजिए, भई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए, भयो जु प्रगट गीत सरस गोविंद जु को, मान में प्रसंग शीस मंडन सो दीजिए, वही एक पद मुख निक सत सोच पर्यो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मति रीझिए। अब जयदेव जी ने विचार किया, जो जब ये पत्नी बन ही गई तो अब रहने के लिए एक कुटिया बना लिया जाए, झोपड़ी डाल दिया जाए। करे जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मोपे, ठाकुर जी ने अपने अधिकार का प्रयोग मेरे ऊपर जब किया, अब ये पत्नी बन ही गई तो इनके रहने के लिए कुटिया बना लिया जाए। तो श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने अपने मन में यह जान लिया कि जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर अपने अधिकार बल का प्रयोग किया है और इसको वो इसीलिए हमारे पास भेजा है। अब अस्वीकार कैसे करूं, अब तो ये हमारी जीवन संगिनी बन चुकी, तो अब यह उचित है कि निर्वाह के लिए एक झोपड़ी बनवा लिया जाए। और झोपड़ी बनवाने के बाद सोचे जो अब जब कुटिया बन गई तो इसमें एक ठाकुर जी पधरा दिया जाए, तो एक ठाकुर जी को भी पधरा लिए। अब उनके मन में आया जो अब ठाकुर जी का लीलाओं का गान करें, तो गान के लिए वो ठाकुर जी की ललित लीलाओं के लिए एक ग्रंथ बनाओ, उनके मन में हुआ। तो उनके इस निश्चय के अनुसार श्री गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया और गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान भंग प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
तो इस मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आने से उनके मुख से ये बात और लिखा नहीं जा रहा था गीत गोविंद में। तब अब आगे प्रसंग सुनेंगे। जब वो स्नान करने के लिए गए तो उसी समय ठाकुर जी जयदेव जी का रूप धारण करके और उस पद को लिख दिए और लिख करके पद्मावती जी के पास में प्रसाद पाके और फिर विश्राम करने गए। तब तक जयदेव जी आते हैं, वापस स्नान करने गए थे सो, और देख करके आश्चर्य हो गए। आगे चरित्र सुनेंगे। करें जो श्री जयदेव जी के मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे कहने से ये ब्राह्मण कन्या नहीं जा रही है तो रात्रि में मैं ही चुप के भाग जाऊं। वो मन मन सोच रहे थे ये तो जा नहीं रही है, जबरदस्ती आके माथे पे रह गई, तो क्या करूं, मैं ही भाग जाता हूं। तो साधु को तो संसार से हार कर भागने में ही कुशल है, लेकिन जैसे कबीरदास जी के छप्पे में भी आया, जब वो ब्राह्मण लोग आ गए तो राते राते चुपचाप जब जब ऐसे विपत्ति आता तो घर छोड़ के भाग जाते जयदेव जी। तो उनके बदले में ठाकुर जी नहीं कबीरदास जी, तो उनके बदले में ठाकुर जी कबीरदास जी का रूप धारण करके सारा काम घर का कर लेते, और जब पूरा हो जाता तब फिर कबीरदास जी आ जाते। ऐसे ही ये सोच रहे हैं जो यहाँ से भाग जाए। जब भी कोई कठिनाई आती तो ये घर छोड़ के भाग जाते और श्री ठाकुर जी सब काम संभालते। उसी समय आकाशवाणी हुई। अब जब ये मन में विचार कर रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम यह ब्राह्मण कन्या को स्वीकार कर लो, इससे भजन में बाधा नहीं पड़ेगी। यदि छोड़ोगे तो अपराध लगेगा। इसके सत्संग से आपकी भक्ति वृद्धि की प्राप्ति होगी। इसे आप माया रूपी नारी मत समझे, यह तो परम पावनी गंगा तुल्य है। जब यह आकाशवाणी सुने तो समझ गए कि प्रभु की भी यही इच्छा है। अतः कहते हैं जो किए प्रभु जोर। ऐसा विचार करके सोचे जो वह प्रभु की इच्छा यही है, तब फिर ये स्वीकार की। करें जो छाया कर लीजिए। गृहिणी आते ही गृह की आवश्यकता पड़ती है, तो अकेले थे तो एक पेड़ के नीचे रहते थे, और जब गृहिणी आ गई तो कुटिया का आवश्यकता हुआ। परंतु पत्नी को साथ लेकर इस प्रकार रहना उचित नहीं है। तब जो है भगवान कहते जो घर में रहते हुए जो लोग मेरी कथा वार्ता को कहने सुनने में समय बिताते हैं, मेरे सेवा रूप निष्काम कर्मों को करने में चतुर हैं, उन्हें वह गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं होता। कह रहे हैं जो अतः पुरी से लौटकर अपनी जन्मभूमि किंदविल ग्राम आ गए। वहां पे तो पद्मावती मिलने के बाद वो फिर अपने जन्मभूमि में आ गए, और उसकी अनुमति से गांव के लोगों ने गांव के बाहर एक सुंदर झोपड़ी की व्यवस्था कर दी। और उसके बाद श्याम सेवा पधराई ली। परम अकिंचन रूप से विचरणशील संत के लिए तो मानसी सेवा का विधान होता है। विरक्त जो बाबा जी रहते हैं उनको तो बस मानसिक चिंतन करो, मानसिक सेवा करो। जिनके पास सामर्थ्य है, गृहस्थ में रहते हैं, घर परिवार है, तो उनके लिए विधि पूर्वक सेवा करने का आता है विधान। तो ये मानसी सेवा का विधान है, क्योंकि श्री विग्रह की सेवा में बहुत सी सामग्री लगती है, सब चीज चाहिए ठाकुर जी का सेवा के लिए। तो जो कि परम विरक्त के लिए संभव नहीं है, परंतु कुटी बनवा कर रहने वाले संत के लिए 4 प्रकार की सेवा का विधान किया जाता है। छोटा सा भी कुटिया है तो उनके लिए 4 तरह का सेवा क्या क्या है? एक संत सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा और अतिथि अभ्यागत सेवा। ये 4 सेवा तो करना ही पड़ता है। अतः उन्होंने भी ठाकुर जी की सेवा पधरा ली। अब इनके श्री ठाकुर जी का नाम राधा माधव भगवान था। श्री जयदेव जी ने कैरिली ग्राम मतलब वीरभूमि में श्री गीत गोविंद की रचना की। यही जयदेवी गंगा है। वहीं पे जयदेव जी के लिए आगे कथा में आएगा, जयदेव जी के लिए गंगा जी स्वयं उनके कुटिया पे आ गए। जयदेव जी का नियम था जो गंगा स्नान करना रोजाना, तो
वहाँ से गंगा जी दूर थी, तो रोजाना जाते थे। जाते जाते जब बूढ़े हो गए तो तब भी जाते रहते थे। जैसे रामदास जी के चरित्र में आता है, जो इनका एकादशी का नियम था, रोजाना एकादशी को सिर पे तुलसी लेकर के और पंडरीनाथ भगवान के वहाँ जाना और वहाँ पे रात्रि जागरण करके कीर्तन करना का नियम था। तो जाते जाते करते करते बचपन से करते थे, बचपन से करते करते 80 साल के बूढ़े हो गए, तब तक ये उनका नियम चलता था। तो ठाकुर जी को दुख हुआ, जो भाई अब तुम बूढ़े हो गए, अब तुम मत आया करो, तुम वहीं घर पे ही कर लिया करो कीर्तन। तो कहीं जो ठीक है देखेंगे, लेकिन जहाँ फिर एकादशी आती तो इनका रहा नहीं जाता, ये फिर से वो यात्रा करते हुए चले जाते पंडरीनाथ जी के वहाँ। तो ठाकुर जी कहे, बार बार मना किए जो भाई तुम मत आया करो, लेकिन ये फिर भी इनको रहा नहीं जाता। तो ऐसे ही तो फिर ठाकुर जी कहे जो ऐसा करो, जो भाई तुमको यहाँ आना पड़ता है तो ऐसा कष्ट मत करो, हम ही तुम्हारे घर में चलते हैं, तो तुम ऐसा करो, हमारे लेने का व्यवस्था करो और हमको ही अपने घर में ले चलो। तो ठाकुर जी जैसे रामदास जी के लिए वहाँ से उनके घर पे आ गए। ऐसे ही गंगा जी स्नान करने जयदेव जी जाते थे, तो बूढ़े हो गए तब तक वो नियम चलता था। तो गंगा जी क्या कहे, मना किए जो तुम मत आया करो, अब बूढ़े हो गए। तो कही नहीं माता जी, हमको रहा नहीं जाता है नियम के बिना। तो फिर क्या किए, गंगा जी स्वयं जो है उनके कुटिया पे आ गई, कहे हम ही तुम्हारे कुटिया पे आ जाते हैं। तो आगे चरित्र में श्रवण करेंगे। तो जयदेव जी वहीं पे जयदेवी गंगा है, जहाँ प्रतिवर्ष संक्रांति के अवसर पर आज भी मेला लगता है। आज भी गंगा जी, जिस दिन वो गंगा जी आकर के इनके कुटिया पे आए थे ना, तो आज भी वहाँ मेला लगता है। और लाख लिखियो मान के प्रसंग में स्मरल करल खंडनम, जो पद आया ना, तो कहीं जब जयदेव जी गीत गोविंद लिखने लगे तो उसमें 10वें सर्ग में जो 12 सर्ग है, गीत गोविंद में 12 सर्ग है और 24 अष्टपदी है। तो वही 10वें सर्ग में जो है ना, उसी में एक पद आया जो स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ठाकुर जी श्री जी से कह रहे हैं जो आप अपना चरण कमल हमारे मस्तक पे रख दीजिए। तो ये प्रसंग जब आया तो ये इनके हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। तो श्री जी कह रहे हैं ठाकुर जी जो अपना चरण कमल हमारे मस्तक पे रख दीजिए, तो इनसे ये बात लिखा नहीं जा रहा था। जो काम रूपी विष को शांत करने वाले मेरे सिर के भूषण स्वरूप अपने श्री चरण कमल को मेरे सिर पर धर दीजिए। तो श्री जयदेव जी के हृदय में इस लीला पद की स्फूर्ति तो हुई, परंतु लिखने का साहस नहीं हुआ। अतः लेखन बंद करके उसी प्रसंग का हृदय में ध्यान करते हुए गंगा स्नान करने चले गए। और उसी समय श्री जयदेव जी का रूप धरकर भगवान ऋषिकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण आ गए और पद्मावती जी से पूछे, आप आज बहुत जल्दी स्नान करके कैसे आ गए? तो आपने कहा जो पद एक लिख रहे थे वो बाकी था, तो उसी को लिखने के लिए हम आ गए और वहाँ लिख दिए। और इन्होंने भगवान ने लिख करके और उसके बाद कही भाई हमको भूख लगा है, तुम प्रसाद दो। तो पद्मावती फटाफट इनको प्रसाद लगा दिए और ठाकुर जी प्रसाद पा लिए। और पाने के बाद उन्हीं वही जूठन प्रसाद ही पद्मावती जी पाती थी। तो ठाकुर जी प्रसाद करके अंदर विश्राम करने चले गए और पद्मावती जो है पा रहे। और उसी समय जयदेव जी जो असली जयदेव जी थे वो स्नान करके आए और देखे पद्मावती जी पा रही है। उनको तो बड़ा आश्चर्य लगा, अरे तुम वो जयदेव जी की पत्नी पद्मावती बड़ी पतिव्रता थी। तो वो कह रही ये कौन सी नई रीति है, अभी तो हम भोजन नहीं किए, हमारे भोजन करने से पहले भोजन कैसे कर रही हो? तो कह रहे हैं अभी तो आप भोजन करके विश्राम करने गए हैं और आप कह रही जो हमने भोजन नहीं किया। अरे हम तो अभी आए। कहे नहीं आप तो आए थे पहले, आकर के तो पद लिखे और फिर भोजन करके विश्राम करके कर रहे हैं अंदर जाके, और आपका ही प्रसादी तो हम पा रहा हूँ।
अब जयदेव जी को समझने में देर नहीं लगा। उन्होंने कहा ओहो, हमारे रूप में श्री ठाकुर जी आकर के ये लीला किए। अब तो जबरदस्ती पद्मावती जी के मना करने पर भी उसे जूठन प्रसादी को लेके जयदेव जी पा लिए। कही जो तुम तो धन्य हो, हम इतने दिन हो गए ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दिया और तुमको जो है साक्षात ठाकुर जी का दर्शन दिया और प्रसादी शीत प्रसादी पा रही, उसमें से ही प्रसादी लेके पा लिए। और फिर भीतर घर में जाके देखे तो कोई है ही नहीं। अब जो ठाकुर जी की कृपा विचार करके फिर जयदेव जी गदगद हो गए। पद्मावती जी ने कहा नाथ आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो कब के स्नान करके आए और हमसे पोथी मांगकर आपने पद लिखा, फिर तत्पश्चात प्रसाद पाने की आज्ञा दी और स्वयं प्रसाद विश्राम कर रहे थे। अब ऐसी बात कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह सुनकर श्री जयदेव जी अत्यंत आश्चर्य में भरकर पोथी देखने गए। उसमें तो पद जो मन में था वो लिखा हुआ है। करें जो शयनागार में दिव्य सुगंधी फैल रहती है, वो अंदर जाके देखे जिस रूम में, तो ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी का तो दिव्य सब चीज होता है, तो वहाँ विश्राम किए तो वहाँ सुगंधी फैल रहा था, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। बोले प्रिय तुम्हारे धन्य भाग हैं जो कि तुमने प्रभु का दर्शन पाया। आज अभागे तो मुझ अभागे को प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। और इसके बाद जयदेव जी ने हठ पूर्वक पद्मावती जी के थाली में से प्रसाद लेकर पाया और यह विचार किया कि जो प्रभु को मेरे भाव प्रिय लगते हैं, मुक्त कंठ से यशोगान किया। फिर जो इसमें जो संकोच हो रहा था वो पद लिखने में, तो उसको फिर अब खुले मन से अपना लिखने लगे। तो ये जो है आज तो समय हो गया, कल हम इस अष्टपदी का गान करेंगे और आगे का चरित्र फिर कल करेंगे। आज समय हो गया। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन को यस सुनता, वृंदावन को यस सुनता, जिनके नहीं हुलास, जिनके नहीं हुलास, तिनके पास न कीजिए, तिनके पास न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास, तज ध्रुव तिनको पास, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसी गति हुए हैं कबहू, ऐसी गति हुए हैं कबहू, मुख से निकसत बैन, मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी
वृंदाविपिना देखी देखी वृंदाविपिना भरी भरी ढारे नैन भरी भरी ढारे नैन मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को भूले नहीं